पर्सनल फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ता है, इसमें कोई एक्स नहीं लगाना पड़ता है। बहुत रेयर, मतलब 99.99% जो क्वेश्चंस हैं आप लॉजिकल सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, बिना एक्स के, बिना लॉन्ग मेथड के। और वो कला, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और आप भी मैथ्स में कलाकार बन जाएंगे। चले शुरुआत की जाए। तैयार है सब लोग? एक बार जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल, सेशन को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, इच्छा हो तो, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, नहीं भी करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कल क्लास नहीं रहेगी। कल तो बहुत खास होने वाला है ना। कल तो हम 500 स्टूडेंट्स को फ्री, समझना। देखो, कभी भी एवरेज को अगर आपको लॉजिकल करना है आप मुझसे पढ़ेंगे तो जहां तक मैं, अगर आप मुझे 50 प्रश्न देंगे तो शायद एक आधा प्रश्न हम लॉन्ग मेथड से करें। लॉन्ग से लोगों ने दे दिया है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो समझना। देखो, कभी भी एवरेज को अगर आपको लॉजिकल करना है आप मुझसे पढ़ेंगे तो जहां तक मैं, अगर आप मुझे 50 प्रश्न देंगे तो शायद एक आधा प्रश्न हम लॉन्ग मेथड से करें। लॉन्ग से, एक्स से तो शायद तब भी ना करना पड़े, लॉन्ग से करेंगे। बाकी 49 क्वेश्चन 50 में से मैं आपको लॉजिकल करना सिखाऊंगा। लेकिन एवरेज में लॉजिक बनता कहां से है? एवरेज में आप दिमाग कहां से लगाओगे? तो एवरेज को हम जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत का, मेरी नजर में एवरेज शब्द का हमेशा मतलब होता है मध्यमान। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम मिड वैल्यू। आइंदा कभी भी एवरेज वर्ड आपके पास आए, औसत शब्द आपके पास आए, ऑलवेज रिमेंबर कि औसत का मतलब होता है मध्यमान। लेकिन अगर संख्याएं एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो या संख्याएं प्रॉपर सीरीज में चल रही हो, तभी यह नियम काम करेगा। भाई, उनके बीच का अंतर सेम हो, एक निश्चित क्रम में बढ़ रही हो, एक निश्चित क्रम में घट रही हो, तभी आपका औसत का, मध्यमान का नियम काम करेगा। मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपने शायद मुझसे पहले औसत नहीं पढ़ा हो, तो मैं कुछ बस बेसिक चीजें मैं आपको हर प्रश्न के साथ बताते जाऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी उसको प्रूव करके भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों नियम बना है। जहां जैसी जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो क्लास है ये बेसिक से पढ़ाने के लिए है, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये क्लास है। एकदम जीरो लेवल से अपन लोग सीखेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 4, 6, 8, 10 और 12 का एवरेज बताइए, औसत बताइए। 4, 6, 8, 10, 12 का एवरेज बताइए। एवरेज मतलब देखो, आप सबके बीच में सेम डिफरेंस है, सबके बीच में अंतर समान है, तो जस्ट बीचों बीच जो आ रहा है उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे एवरेज, उसी को कहेंगे औसत। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे और मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा। एक एग्जांपल जल्दी से बता देता हूं। मैंने कहा 10, फिर मैंने कहा भैया 15, फिर कहा मैंने 20, फिर कहा 25, फिर कहा 30। अब इसका एवरेज क्या होगा? तो कोई भी बता देगा 20 आएगा। लेकिन अगर 35 आ गया तो, 35 आ गया तो आंसर क्या आएगा? है ना? औसत मतलब बीचों बीच। तो देखो, बीचों बीच कुछ नहीं है इस बार। बीच में क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। 20 और 25 के बीच में क्या आता है? ये आता है 22.5, 22.5। तो इन 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 22.5। अब हम यहां पे एक काम और कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दें तो भी हमें एवरेज मिलता है। कब? जब संख्याएं एक निश्चित क्रम में चल रही हो, उनके बीच का अंतर समान हो, तो आप क्या कर सकते हो? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा इज इक्वल टू एवरेज। गॉट इट? क्लियर? चलो अब प्रश्न पे आ जाते हैं। बाकी मैं चीजें आपको बताते जाऊंगा और बेसिक से। हमारा सवाल है भैया 313, 513, 7 भी 13, 913, 1113, 1313 और 1513, है ना? आप यहां पे देखें तो सबके बीच में 200 का डिफरेंस है, सब में 200 का डिफरेंस है ना? अंतर समान है तो बीचों बीच की संख्या औसत कहलाएगी मेरे भाई। 3 संख्याएं इधर हैं, 3 संख्याएं इधर हैं, जस्ट बीचों बीच क्या आ रहा है? बस यही तुम्हारा आंसर है, कुछ नहीं करना था।
913 इज द आंसर, 913 इज द आंसर। गॉट इट? ठीक है, आप पहली और आखिरी को जोड़ के भी आधा कर सकते थे, बट हमारा उद्देश्य भाई 7 संख्या थी, तो जो बीचों बीच है वही आपका आंसर आएगा। इसी बात पे आगे बढ़ेंगे। 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या है? देखो बहुत प्यारे तरीके से इसको भी हम सीखेंगे, बस आप शब्दों को समझ लेना यार, शब्दों पे ध्यान दोगे मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो देखो 9 के प्रथम 25 गुणनखंड का मतलब क्या है, मतलब समझ जाओ तो बात ही हो जाए। 9 के प्रथम 25 गुणनखंड यानी 9 एकम 9 है ना, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 का पहाड़ा कहां तक लेना है दोस्त? 9 का पहाड़ा लेना है 25 तक, यानी 225 तक, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऐसा चलता जाए कहां तक? 25 तक। प्रथम 25 गुणनखंड यानी 9 को कहां तक ले जाना है? 25 बार ले जाना है ना। तो अब देखो, सोचो 9 18 27, 9 चौक 36, 9 5 45, कुल मिला के 9 का पहाड़ा ही चल रहा है ना। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। 225 में 9 जोड़ो तो ये आएगा 234, और जो 234 का आधा कर दो, सो द एवरेज इज 117। 117, 117 इज द उत्तर। 117 आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत परेशानी के। बात समझ में आ रही है? अगर संख्या एक निश्चित क्रम में है, अंतर समान है, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करने पे उत्तर की प्राप्ति होती है। ठीक है,